स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर इस वक्त तुर्की को बड़े झटके दे रही है, क्योंकि तुर्की जो सोच रहा था ठीक उसके उलट हो गया है। तुर्की के खिलाफ अब अमेरिका भी क्यों उतरा है, और ये तस्वीर भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने करती है, क्योंकि इस तस्वीर में बताया जा रहा है आगे भारत की महत्वाकांक्षा पूरी होने जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं अतिशय लोभ बकुल ने किन्हा, क्षण में प्राण केकड़ा लिन्हा। अभी एक चीज आप देखेंगे, जितने भी ऐसे पावर रहे हैं ना, जिन्होंने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया कि हम तो अब सुपर पावर बनने जा रहे हैं, उन सब की क्लास लग रही है। और इसमें से एक तो ऐसा था जिसके पास इकोनॉमी के नाम पर कुछ नहीं था। कहते हैं ना, अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला, कुछ वैसा ही हाल था। और वो था तुर्की, यानी अर्दोगन। अर्दोगन के अंटी में सचमुच में ढेला नहीं है, और उनका सपना है ओटोमन साम्राज्य का। लेकिन इस सपने को ना दबा के अर्दोगन नहीं बैठे रहे, बल्कि इस सपने को धीरे धीरे वो आगे लेकर आ गए, सामने सबके आगे लेकर आ गए। और सबसे बड़ा पंगा उन्होंने किससे ले लिया? इजराइल से ले लिया। इजराइल से पंगा लेते लेते इजराइल को इन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में बहुत सारे बयान देने शुरू कर दिए। अभी हाल ही में तुर्की के एक मिनिस्टर ने क्या कहा? तुर्की के मिनिस्टर ने, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि काश मुझे मिल जाए, ऊपर वाला ऐसा करे कि मैं इजराइल में गवर्नर बनूं। अब इसका साधारण मतलब समझिए, तुर्की के मिनिस्टर इजराइल में गवर्नर कैसे बन सकते हैं? ऐसे तो नहीं बन सकते जब तक कि इजराइल पर कब्जा ना हो जाए। तुर्की का मनोबल और तेजी से बढ़ने लगा जब भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में सऊदी अरब, यूएस और भारत, इन तीनों ने मिलकर आईएमएफ कॉरिडोर की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा नाराज हुए थे तो अर्दोगन हुए थे। अर्दोगन एक मौके की तलाश कर रहे थे, और ये मौका इन्हें मिल गया ईरान के युद्ध में। ये जब मौका मिला तो इन्होंने फट से सऊदी के साथ एक एग्रीमेंट फाइनल कर लिया, और सऊदी के साथ एग्रीमेंट फाइनल करते हुए कहा कि चलिए अंकारा से रियाद तक एक कॉरिडोर बना लेते हैं, और इस कॉरिडोर से आप और हम व्यापार करेंगे। आपसे यूरोप तक जाएगा और मुझसे एशिया तक जाएगा, यहाँ तक तो हो सकता है। अब जैसे ही इस कॉरिडोर की बात आई, वैसे ही इजराइल के कान खड़े हो गए, क्योंकि इजराइल का इरादा अलग था। इजराइल आईएमएफ कॉरिडोर का सबसे बड़ा पार्टनर है। इस बात को लेकर नेतन्याहू कितनी बार कह भी चुके हैं। तुर्की एक साथ कई पंगे ले रहा था। तुर्की एक तो पंगे ले रहा था इजराइल को लेकर, सीधे सीधे कह रहा था कि इजराइल हिटलर है, इजराइल ने अगर हमसे पंगे लिए तो हम ग्रेटर तुर्की बना देंगे, वगैरह वगैरह। और दूसरी बड़ी चीज ये हो गई कि तुर्की सीरिया में भी इजराइल के लिए समस्या खड़ी कर रहा था। सीरिया में अल असद की सरकार हटने के बाद, सारा की सरकार आने के बाद माना गया कि अर्दोगन ही यहाँ पर सर्वोसर्वा है। और इस चीज को लेकर ट्रंप ने इस बात को कहा भी था। अगर इस वीडियो को आपको याद हो तो इस वीडियो में ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, अरे he's a very good friend of mine and we've worked very well together. I like him a lot. I'm not supposed to say that because the press will say, oh, he likes Erdogan. No, he's a hell of a leader and a strong person, very strong person. I haven't heard that at all. If I did, I'd call him, and I think I'd make sure that things were fine. I don't think that will happen with Turkey. Not as long as I'm president, because he respects me and I respect him. But beyond that, we have a good friendship. So सीरिया में जो कोई नहीं कर सका, 1000 साल से करने की कोशिश कर रहा था, वो अर्दोगन ने कर दिखाया है। तो यहाँ इजराइल के लिए समस्या ये हो गई कि तुर्की का प्यादा पहुंच गया सीरिया में, और सीरिया में एकदम नजदीक इजराइल के तुर्की का प्रभाव पहुंच गया। तो ऐसे में इजराइल का एक जासूस जोनाथन पोलार्ड, इन्होंने सजेस्ट किया था कि इजिप्ट और तुर्की वॉर के अगले टारगेट हो सकते हैं। तुर्की को लेकर तो ये कहा भी जा रहा था। अभी अर्दोगन जिस तरीके से इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे थे, ठीक उसका उल्टा होना शुरू हुआ। कहते हैं आप बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं करो, दुनिया भर में दुश्मन मत फैलाओ। लेकिन अर्दोगन के साथ ऐसा है ना, ये खलीफा बनने के चक्कर में ये एशिया तक पहुंच गए, भारत तक पहुंच गए, भारत के इर्द गिर्द भारत को घेरना शुरू कर दिया। और जब भारत को घेरना शुरू कर दिया तो भारत भी एक्शन में आ गया। भारत, साइप्रस, इन दोनों ने डिफेंस पैक्ट और साइबर सिक्योरिटी के लिए साथ
साथ ही व्यापार के लिए पैक्ट साइन कर लिए। मामला अब उससे आगे निकला। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया था, कहा था कि इजराइल पर हमला नहीं करेगा तुर्की और तुर्की पर हमला नहीं करेगा इजराइल, तब तक तो कोई युद्ध नहीं होने जा रहा है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन यहाँ अमेरिका ही खेल करेगा, ये तुर्की ने भी नहीं सोचा होगा। स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये एक पैक्ट साइन हुआ है और इस पैक्ट के बड़े मायने हैं। इस पैक्ट में क्या साइन हुआ है? इस पैक्ट में साइन हुआ है ईस्टर्न भूमध्य सागर में एक एनर्जी सेंटर बनाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? भूमध्य सागर में किसी भी तरीके के बदलाव को लेकर तुर्की नहीं चाहता है और यहाँ पर साइप्रस, इसके अलावे अमेरिका, ग्रीस और इजराइल, इन चारों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया टेक्सास में और कहा कि पूर्वी भूमध्य सागर में हम एनर्जी की खोज करेंगे, टेक्नोलॉजी खोज और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाएंगे। यानी एक ऐसा मंच चारों देश की सरकारें, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और निजी कंपनियों को जोड़ेंगे ताकि प्राकृतिक गैस को निकाला जा सके, एलएनजी को लेकर स्ट्रक्चर बनाया जा सके, एनर्जी का परिवहन हो सके, बिजली ग्रिड की स्थापना की जा सके, साइबर सुरक्षा और एनर्जी के टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का साथ दे सके। अब इसमें इजराइल की क्या भूमिका है? पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के पास भी बड़े गैस क्षेत्र हैं और इन गैस भंडारों को यूरोप तक पहुंचाने की चर्चा वर्षों से चल रही है। अब तुर्की को टेंशन क्यों हो रहा है? पूर्वी भूमध्य सागर में गैस संसाधन और साइप्रस के मुद्दे पर तुर्की का ग्रीस और साइप्रस से लंबे समय से विवाद रहा है। तुर्की अक्सर इस तरह की किसी भी चीज का आलोचना करता है और दिलचस्प बात क्या है कि इस पहल से भारत को क्या फायदा होने वाला है? जो आईमेक कॉरिडोर विकसित होगा, ये आईमेक कॉरिडोर इसी तरफ से होकर गुजरेगा और यहीं पर एनर्जी का गलियारा भी बनेगा। तो इसका मतलब है आईमेक कॉरिडोर और भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। यानी जियोपॉलिटिकल तौर पर देखें तो ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है और ना ही सिर्फ एक एनर्जी का प्रोजेक्ट है। अमेरिका की एंट्री हो रही है इस इलाके में। ग्रीस, साइप्रस, इजराइल अपने आप को मजबूत बना रहे हैं और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा को अब रूस से अलग ले जाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर आपने फ्रांस को भी देखा होगा ग्रीस के साथ साथ खड़ा होते हुए। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अब फ्रांस भी चाहता है कि एनर्जी कहीं और से मिलना शुरू हो ताकि रूस के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता न हो। तुर्की बेचारा बुरी तरीके से फंस गया। जो ट्रम्प तुर्की की बड़ाई कर रहे हैं, वही ट्रम्प और वही अमेरिका यहाँ पर एक अलग प्लान भी बना रहा है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।